हमरा बिल्ली हम ही को म्याऊं, शेर को म्याऊं। भाई साहब क्या बोला, बॉलीवुड के लोग को देख रहे हो भाई साहब? अब तो हद ही हो गए। जिनको बिल्कुल ऐसा सोचते थे, ऐसा बोलते थे कि रीढ़ का हड्डी नहीं है, एक एक करके भाई साहब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, दिखा रहे हैं सब। भाई साहब सलमान खान कहा बोल रहा है, सल्लू भैया जो करते हैं, हमरा शेर पतंग उड़ाया था इसके साथ में, और ये देख लो फिरकी उड़ा रहा है। हमरे शेर का कहा बोल रहा है, स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक करके भाई साहब आलिया भट्ट, राजकुमार राव और तो और कॉमेडियन भी आ रहे हैं। जानी लीवर जाऊं, गिर गर्दन घाट भाई साहब, वो भी गर्दन पे हमरे शेर के पे छुरी चला रहा है बिल्कुल। पहले ही सुनो भाई साहब, इसको सुन के जो वैसे तो कहा सुना है भाई साहब, जंतर मंतर पे मोदी जी को जो बोला जा रहा है ना, 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, 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 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देख रहे हो भाई साहब, और शुरुआत किससे हुए तो पता है भाई साहब? एक बार को तो हमको ऐसा लगा कि अमिताभ के बच्चन भी बोल दिए शायद भाई साहब, अमिताभ के बच्चन भी नीतीश कुमार बन गए शायद, मतलब पलटी मार दिए। हमको ऐसा लगा कि अमिताभ का बच्चन भी बोल दिया, जिसको बोलते हैं ये तो बिल्कुल बोलेगा ही नहीं, ये तो मर ही गया, इसका तो पनामा पेपर का फाइल ऐसा दबा रखे हैं बोल। पर जैसे ही भाई साहब इस ट्वीट पे नजर पड़े ना, हमको लगे भाई अब तो गया भाई साहब, सदी का महानायक ही बोल दिया भाई साहब, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज पे का। हाँ हो गए थे भाई साहब। वो तो फिर बाद में जब हम ध्यान से भाई साहब डेट पढ़े ना, 2012 24 12 तब भाई साहब हमको थोड़ा सा दुखी खत्म हुए। नहीं तो हमको लगे भाई इसका तो और भी हो जाएगा, सबसे ज्यादा तो अमिताभ का बच्चन का ही चलेगा कि अमिताभ का बच्चन भी बोल दिया। पर शुक्र है भाई साहब, अमिताभ का बच्चन तो ये सब बोल रहा है, सर की खेती से उग गए हैं। सर की खेती मतलब सर बोले तो मतलब अमिताभ नहीं, सर बोले तो मतलब मोदी जी, सर बोले तो शेर महामानव, उसका खेती सूख रहा है भाई साहब जंतर मंतर से। अपना सर का खेती सूख गए, पर सर पे तो बिग लगा रखे हैं, तो पता नहीं। अब तो भाई साहब ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, वो पुराना वाला आप देख लिए कहा बोले थे, और दूसरा ऐसा चिड़िया चुग गए खेत, पता नहीं कौन सा खेत चुग गए। करते रहो ऐसा ही करते रहो, पर और लोग से डर लग रहा है भाई साहब। ये देखो भाई साहब, प्रधान धर्मेंद्र प्रधान सेवक और पंचायत वाला प्रधान जी वो आ गए भाई साहब। वही भाई साहब, महंगाई नायन खाए जात हैं, याद नहीं है भाई साहब? ये रघबीर यादव, यदमुल्ला ही बोलेंगे भाई साहब, सब यादव जो सब वही होता है। देख लो कर दिया ना भाई साहब, वही देख लो कहा बोला, कैसा ऊनी होना, पिघलना नहीं है, सख्त लौंडा बन के रहना सब भगत लोग को। कभी भाई साहब इसका हम भी थोड़ा वैसे हो गए थे, वैसे आपको जो है एकदम कंट्रोल बना के रखना। कहा बहुत इमोशनल टाइप बोले हैं, जिसको सुन के कोई भी मतलब रो पड़ेगा जो मतलब। पर देखो भगत लोग तो देखो जाम भी होता है भाई, हम भगत लोग तो भाई साहब पत्थर का बना हुआ है, सामने मरा पड़ा रहो, कोई बच्चा लोग को मार के कुछ कर दो, अपने ही बच्चा को मार के लहूलुहान कर दो, पर पिघलना नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सख्त लौंडा बन के रहना। देख लो वीडियो दिखा रहे हैं, शुरुआत इससे ही कर रहे हैं, बाकी सबका भी दिखा रहे हैं, मरे जाते हो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होते। कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से बेदर्दी से मारा पीटा गया है, क्या कहूँ। इन नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए, ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूँ बच्चों को। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुमने हौसला दिखाया, बस जरूर कामयाब होंगे। रोए तो नहीं हो
हो कोई भगत जो किसी का भाई साहब पत्थर के बन के रहो, बिल्कुल ऐसे ही भगत लोग, अंधभगत वैसे ही नहीं कहते। बोला परीक्षा पे पास हो जाओ, नीट वीट का कोई पास हो रहा हो ना, पेपर लीक हो रहा हो, जो भी है, पर इस परीक्षा में बिल्कुल खड़े उतरना, मोदी के साथ खड़े ही रहना है, चाहे पूरा देश खत्म हो जाओ, चाहे सब बच्चा एक एक बच्चा अपना भी पिट जाए, पर भगत लोग को वहीं रहता है। अंधभगत का मतलब ही कहा होता है। नहीं तो ये देखो भाई साहब, ये राजकुमार राव हैं, कोई उसको वो बोल दिए थे कि भाई तुम सारा इज्जत खो दिया हमारे नज़र में। वो जो परपगेंडा गाना गाए थे ना, वो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, ऐसा गाए थे ना वो विक्रांत मैसी, अरशद वारसी, वो सब जो है। तो उस गाने को बोल रहा था कोई कि भाई पूरा इज्जत खो दी, हम तो तुमको बहुत अच्छा मानते थे, तुम्हारा सब फिल्म देखते थे हम तो, पर तुम्हारा सारा इज्जत गया, अब तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तो उसको जवाब दे रहा है, देख लो ये राजकुमार राव, ये भी यदमुल्ला ही है, यादव ही है, पहले ही राजकुमार यादव लिखता था, हमको तो तभी सकते, पर जब वो मोदी करने लगा तो हमको लगा चलो यादव है, जो भी है तो अपने साइड का ही, अपनी तरफ का बात कर रहा है, पर निकला तो वही। भाई साहब देख लो कहा बोला, मैं अपना आत्मा कभी भी, अपना जमीर गिरवी नहीं रख सकता, बेच नहीं सकता, ऐसा बोल रहा है। देखो भाई साहब कहा बोला, एंड वन सॉन्ग डज नॉट डिफाइन हु आई एम। एक गाने के आधार पे मत बताओ, एक गाना नहीं बताएगा कि मैं कहाँ हूँ, एक गाने से साबित नहीं हो सकता मैं कहाँ हूँ। पता तो चल गया बेटा तुम कहा हो। देखो, बाट आई स्टैंड फॉर और बाट माई आइडियोलॉजीज इन लाइफ आर, मेरा का सोच है, मेरा का जिंदगी में मेरा का उसूल है, एक गाने से नहीं पता चल सकता। यू कैन, आप देखो आगे जो लिख रहा असली बात, यू कैन नेवर नो द प्रेशर, तुमको अंदाजा ही नहीं लग सकता कितना तगड़ा प्रेशर होता है भाई। हाँ, तुमको बेटा अंदाजा नहीं है कैसा प्रेशर पड़ता है हम लोग पे। ये मतलब एक तरह से स्कीम बता दिए जोर जोर से बोल के कि कैसा प्रेशर पड़ता है, हम कैसे गाना गाए थे, गाना गाने को काहे राजी हुए थे। तो इसका मतलब तो ये डर तो निकल रहा है। मोदी जी, ईडी का टीम खत्म हो गया है का, या उनको भी जंतर मंतर पे भेज दिया ईडी वाले को, जैसे सादा कपड़ा में दिल्ली पुलिस वाला मार रहा है, सादा कपड़ा पहना के ईडी वाला भी वहीं खड़ा कर दिया, इनकम टैक्स वाला भी वहीं खड़ा कर दिया। भेजो इनके घर, कब भेजोगे? एक एक करके सारा बोलना शुरू कर देगा, फिर का इज्जत रह जाएगा। आपके संग फोटो खिंचवाता था, सेल्फी लेता था, ऐसे गाली निकल रहा है। हाँ, बैठेंगे बर्फ के सिल्ली पे, बहुत बर्फ के सिल्ली का रहता है इंतजार, वेट करते हो। देख लो मोदी जी, क्विक एक्शन करो। आप किस वजह से जाने जाते हो? बॉलीवुड वाला ही बोलने लगा, एक एक करके सब बोलेगा। दिखा रहे हैं, मरे मत जाओ। अगला देख लो, ये कहाँ ही है, वो पतंग उड़ा रहे थे मोदी जी के साथ, उड़ा दिए पतंग, सल्लू भैया वो भी आ गए, मोमडन। एक तो दिखाए, यदमुल्ला दिखा दिए, अभी मुल्ला भी देख लो भाई साहब, हम भगत लोग के नज़र में तो ये होते हैं। देख लो कहा लिख रहा है, देखो पढ़ के सुना रहे हैं। माई हार्ट, इट वॉज सच ए पीसफुल मोमेंट, फील सो सैड दैट इट हैड टू टेक अ वायलेंट टर्न। हमको बहुत दुख हो रहे हैं कि इसको जो हिंसक मोड़ मिल गए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। तो ये तो मान लिया, ये तो बात अच्छा लग रहा है कि बोल रहा है कि हिंसक हो गए, पर आगे तो सुनो, आगे देख लो कहा बोल रहा है। माई हार्ट गोज आउट टू द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज हु वर हर्ट। मेरा दिल स्टूडेंट के साथ है। तो मोदी के साथ कहा है, पिछवाड़ा तुम्हारा है, मोदी के साथ कहा है, बेटा अब उड़ाना पतंग तुमको हम बताएंगे। अभी सारा केस खुल जाएगा, वो काले हिरन बिरन का, फुटपाथ का देख लो, अभी आ रहा होगा टीम, दरवाजा खोल के देखो जब बैल बजेगा तुम्हारा। आगे देखो कहा बोल रहा है, पेपर लीकेज वेरी सीरियस इशू। अच्छा बेटा, तुम पढ़ाई किए हो? मोदी जी तो किए हैं, जो भी पढ़ाई किए हैं डिग्री हैं उन पर ई पढ़ाई किया है सल्लू भैया जो है। वो बोलता है, देखो आगे कहा, आई ट्रूली अप्रिशिएट द स्टैंड दे हैव टेकन। प्रशंसा कर रहा है इनने, ये लोग जो स्टूडेंट जो उठाया, स्टैंड जो लिया है, इन्होंने जो कदम उठाया इन लोगों ने, मैं उनका सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता। मतलब जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, कर ही रहा, खुल के तो कर रहा है, देख लो। और बोला, आंदोलन दिस प्रोजेक्ट राइट वे टू गॉट अबाउट, ये सही तरीका है आंदोलन करना, जो और का बकवास कर रहा है भाई साहब। और भी दिखा रहे हैं, आलिया भट्ट भी आ गए, वही जिसका मजाक उड़ते थे। देख लो कहा लिख रहे हैं, नहीं देखो, फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट द फ्यूचर इज देयर्स। और ऊपर भी देख लो कहा लिख रहे हैं, छात्र के लिए, छात्र के साथ, छात्र के दोबारा कहा होता है, इसका मीनिंग डेमोक्रेसी जैसा बकवास। वो जो अब देख, जॉनी लीवर आ गए भाई साहब, वो गिर गर्दन घाटू भी बोल दिए। पता नहीं, अब जब जॉनी लीवर जैसा कॉमेडियन भी चुप नहीं रह रहा तो फिर कौन चुप रहेगा? बताओ आप हमको। मोदी जी डर रहे हो कि ना डर रहे हो? अपना झोला बोला में देख लो, सामान बमान अपना लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक नहीं, वो कहा वो लगाते हैं, गोरे होते हैं ना मोदी जी, गोदी बहुत चीज़ लगाते हैं, उनका नाम तो नहीं पता। रख लो अपना जो भी फाउंडेशन जो है, देख लो कहा बोल रहे हैं।
देखो तो सही। दिल्ली में जंतर मंदिर पर तो कुछ कहना चाहेंगे सर उस पर? स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हाँ, हो वो रही है चल रहा है तो आप देखते हैं, बड़ा मूड खराब हो जाता है यार, तकलीफ होती है बच्चों के साथ जो हो रहा है। उनके साथ अच्छा हो, सरकार से विनती है कि उनकी जो मांगे हैं जो चाहते हैं वो पूरी करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मूड तो बेटा जब खराब होगा जब ईडी आएगा दरवाजे पर। खोलते रहो, अभी एक एक शो का पता चलेगा कितने में स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, कितना फिल्म से कमाया, सब दे दो। पीएम केयर फंड में भी देना पड़ेगा बेटा आ रहा है ईडी, सारा खुल जाएगा। और इसको देख लो दूसरे को, ये जो लव जिहाद कर रहा है उसका जो भांजा है, अरे वही ये जो है इमरान खान कौन है, ये भी निकल गए भाई। देखो मोमडन तो निकलता ही है मोदी जी के खिलाफ, ये तो होता ही है। देख लो भाई साहब, ऐसा जिसको भूल भी गए कौन है, ना फिल्म आ रहे ना कुछ आ रहे, तो पॉपुलरिटी लेने कोई आ गया का कर रहा है भाई साहब। ये भी लव जिहादी किया है, वही देख लो। जब मोदी डरता है। अब बताओ ऐसा भी आ गया। अब देखना असली चीज तो अब दिखा रहे हैं हम आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। असली पिछवाड़ा जो सुलगेगा ना भाई साहब, वही वो जो ब्लडी कॉमन मैन जो बोल रहा था अपने आप को बैडनेसडे फिल्म में, जिसका आप सब भगत लोग भी फैन हो गए थे उसमें, वो जो ज्यादा हमरे शेर से भी बड़का एक्टर बन के दिखाता है, अरे वही नसरुद्दीन शाह, उसका जो वाइफ है, ये जो ना, ये दोनों के दोनों जो ना ये जो हस्बैंड वाइफ, ये हमेशा से ऐसे ही हैं, हमेशा से लिब्रांडू है। ये सब लोग तो अभी बनना, ये तो अभी बोल रहा, ये बहुत पहले से बोलते आए हैं। नसरुद्दीन शाह का देख लिया कि नहीं देख लिया? दिखा रहे हैं तो उसको भी दिखा रहे हैं। पहले वाइफ का तो देखो, लेडीज फर्स्ट का बोल रहे हैं, कैसा देख सख्त लौंडा रहना है बन के, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। वो ये भी थोड़ा इमोशनल बात कर रहे हैं, जैसे प्रधान जी किए थे ना पंचायत वाला रघुवीर यादव, तो ये भी थोड़ा वैसा बोल रहे हैं, तो थोड़ा कंट्रोल। उदय भाई, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, एकलव्य की कहानी। मैं सुन करके बिल्कुल भौचक्की रह गई कि ये किस तरह के गुरु है जिसने एक बच्चे से, अपने शिष्य से उसका पूरा भविष्य मांग लिया अंगूठे की सूरत में। मेरे बड़ों ने मुझे उस वक्त समझाया कि ये कहानी गुरु के बारे में नहीं है, ये शिष्य के बारे में है, उसकी गुरु भक्ति के बारे में है, उसकी कुछ सीखने की निष्ठा के बारे में है, त्याग करने की हिम्मत के बारे में है। मैं मान गई, लेकिन बात खटकती रही। और अब मुझे पता चल गया है कि वो किस तरह के गुरु थे, और आज भी किस तरह के गुरु आसपास दिख रहे हैं। हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन अपने छात्रों से, अपने शिष्यों से संपर्क भी नहीं साध सकते। कमाल है, कैसे गुरु हैं। हम चाहते हैं कि ये बच्चे अपना पूरा फ्यूचर त्याग कर दे ताकि सत्ता कुछ लोग बचा सके। ये किस तरह के गुरु हैं? ये बात सोचने का वक्त आ गया है, और आपसे माफी मांगने का भी, क्योंकि मेरी पीढ़ी ने ही ये हाल को पनपने दिया। हमको दिख रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन उसे हम सही तरह से सही वक्त पे रोक नहीं पाए। इसीलिए आपका मार्गदर्शन करने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा, लेकिन आपका साथ देने की इच्छा भी है, निष्ठा भी है। आप बुलाइए, हम आपके साथ हैं। देख लिए कैसा स्पीच दिए भाई साहब, अच्छा खासा। हमको डर लग जाते हैं ऐसा बात सुनकर, तो भाई साहब भगत भी पिघल सकता है, भक्त पिघल जाएगा जो हल्का होगा, सख्त लौंडा नहीं होगा। जाम भी बन के रहना है बिल्कुल, चाहे कोई भी। अब हस्बैंड का भी देख लो, लेडीज फर्स्ट तो हो गए भाई साहब। जो आग लगाया है ना असली, ये भाई साहब नसरुद्दीन शाह हमेशा ऐसे ही बोलता है भाई साहब। पता नहीं कहाँ ईडी के टीम का कमी पड़ रहा है का, मोदी जी कहाँ भेज दिए, जंतर मंतर पे भेज दिएगा सबको। किसी के अभी तक तो न्यूज आया नहीं है किसी के घर पे भी छापा पड़ने का, ना ईडी का ना इनकम टैक्स का। इन पे पैसा कुछ केस बेस नहीं लगा सकते। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से
जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। ये लाइन बहुत डरावने लगते हैं हमको, सब याद रखा जाएगा। रख लो याद, अभी ईडी आएगा उसको याद रख लेना, अभी देख लेना, मोदी जी भेजेंगे जरूर। एक और डरावना चीज, घर में ही आग लग रहा है, घर में से ही निकल रहा है विद्रोही। गुजरात में से भी आ रहा है, गुजरात का भी वीडियो आ गया। गुजरात के कोई हीरोइन है फिल्म के, वो तो भाई साहब क्रांतिकारी गाना गा दिए और भाई साहब पुलिस उठा के ले जा रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे भाई साहब। पता नहीं, हमको तो ठंडा पसीना आ रहा है भाई साहब। अगर गुजरात शेर के मांद में ही ऐसा हो गया, शेर के गुफा में ही जहाँ से शेर सब कुछ शुरू किया है, सारा विराट रूप दिखाया 2002 का, और गुजरात को तो ऐसा मान के चलते हैं बात तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे पूरे देश में हो जाओ। उनको तो सबको अंधभगत बना दिया मोदी। 20 साल 100 साल तक भी गुजरात में तो जाएगा नहीं, और गुजराती तो भाई पागल हो गए। और ये देख लो हीरोइन को भाई साहब, कहा नाम है इसका, जिगना ब्यास, पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहे हैं। पिघलना नहीं है सख्त, हाँ भगत का मतलब पता है ना, ये भी थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं इसको सुन के भी जो है। तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी कहोगे इस चमन पे भी बाहर ई कहा आ गए। लो भैया, इसका ही कसर रह रहे थे। हाँ, गन्ना नहीं, गन्ना करी नहीं, वो तो वैसे गन्ना दे ही रहे हैं। अन्ना आ गए, गन्ना तो गन्ना भूल जाओ, अन्ना भैया बताओ। वो इसको तो बार बार पूछते हैं ना महाराज जी को कि जी ये जिंदा है अभी? भाई साहब जिंदा ही भी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में बैठ गए भाई। मोदी जी इसके पर अन्ना के पीछे कहा गन्ना ईडी बीडी भी नहीं भेज सकते, इन पे तो कुछ पता बोलते हैं ही नहीं, कुछ केस भी नहीं कर सकते। अब कोई कमी नहीं रह गई भाई। मोदी जी अब तो देख लो, अब देख लो, अब हम बार बार बोल रहे हैं, झोला उठा के निकल लो अब ऐसा ऐसा लोग आ गए और अन्ना भी आ गए। तो भाई साहब ये तो आपका ही आदमी बताए जाते हैं और ये अब कोई कसर रह गए हैं? कोई भी कसर नहीं रह रही, आ गए। पता संतोष है, लिब्रांडो नहीं है। काहे रो रहे हो, रोते ही रहते हो, कहा हो गए सत्यानाश। हाँ वीडियो ही बना रहे हैं, ये तो बताओ काहे रो रहे हो? तुम अलग टेंशन देते हो, साला रोना ही पड़ रहे हैं सब। कहा बिट बार भैया कूट दिए पकड़ के, कहा है कहा छात्र के प्रदर्शन में, तो तुम कहा बोले थे? अच्छा तुम मोदी जी का वो बोल दिया, इतना सुनते ही मारे। अच्छा घसीट घसीट के मारे, अच्छा टांग खींच खींच के, बिटवा छाती पे बैठ गए थे, सिर फट गया। हाँ अरे 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 रोना तो बंद करो। हाँ अरे 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 लो हो गए सत्यानाश। हम तो बोल ही रहे थे भगत के घर में से भी निकल रहा है सब लिब्रांडो, ये सब काकरोच। संतोष को कूट दिया, उसका भैया जो भाई साहब उसका नौकरी नहीं लगे थे ना, पेपर लीक हो गए तो वो पहले से गाली देते थे। ये प्रोटेस्ट वाला तो कुछ भी गाली नहीं दे रहा मोदी जी को इतना, जितना ही संतोष का भैया देते हैं। ऐसा गंदा गंदा बोलते हैं। अभी हम दे दिए ना तो हमरा क्लिप काट के चला देंगे और हम पे केस हो जाएगा कि देखो मोदी को कहा बोल रहा है। और बिटवा भी छाती पे बैठ गया, छोटा सा बिटवा भी, तो बताओ कहा भाई साहब। अब गए मोदी जी, अब भगत लोग का हम तो भाई साहब डरते ही हैं। अरे संतोष के वहाँ भी तो जाना पड़ेगा, पता नहीं लेटे लेटे रो ही रहे हैं, का कर रहे हैं। हाँ बनाएंगे जल्दी दूसरा वीडियो।